मुठमारन क्यों की जाती है? मुठमारन घर परिवार में कोई एक नीच व्यक्ति हो गया, ये समझता है गिरा हुआ। एकदम गिरा हुआ। आप कितने टाइम से इस वेश में हैं? मैं बेटा जन्म से इस वेश में। लेकिन जो ब्रह्म राक्षस है, ब्रह्म राक्षस ऐसा क्या करता है जो कि सबसे अलग है, और वो है कौन? तांत्रिक, साधक या फिर ब्राह्मण का जो प्रेत आत्मा होती है वो ब्रह्म राक्षस बनता है। जय श्री महाकाल। मेरा नाम है बंटी परियार। आप देख रहे हैं द रियल आवाज। देखो, तंत्र को लेके वीडियो बहुत दिखा दी है, लेकिन तंत्र में जो षटकर्म है उनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और बहुत ही कम लोग बता पाते हैं। आज हम बैठे एक ऐसी जगह पर जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा जंगल है, सुनसान एरिया है, और यहाँ एक साधु महात्मा हमको मिले अपनी साधना करते हुए। इनसे जानेंगे, काफ़ी मिन्नतें करने के बाद इन तक हम पहुँचे, पता किया कि ये कर क्या रहे हैं। सोचा कि आप लोगों को भी ये चीज़ें दिखाई जाएं और बताई जाए। महाराज जी का पहले हम परिचय जानेंगे, कहाँ से हैं और क्या कर रहे हैं। महाराज जय महाकाल। जय महाकाल। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बेटा अजीत अघोरी। अजीत अघोरी। अजीत अघोरी। आप कितने टाइम से इस वेश में हैं? मैं बेटा जन्म से इस वेश में हूँ। जन्म से। अच्छा, अभी तक आपने बहुत सारी साधनाएं भी की है, बहुत सारे काम भी किए होंगे। बिल्कुल। मैं अगर बात करूं साधनाओं में, तो आपने किस किस की साधना कर रखी है? मैंने काल भैरव की साधना कर रखी है। हाँ। शमशान की महारानी महाकाली महाकाल। मशानी, उसकी साधना कर रखी है। काचे कलवे की साधना कर रखी है। प्रेत सिद्ध कर रखे हैं, पिशाच सिद्ध कर रखे हैं, डाकनी, पिशाचनी, यक्षणी, इन चीजों की साधना करी। ब्रह्म राक्षस तक मैंने सिद्ध कर रखे हैं। अच्छा, ब्रह्म राक्षस। देखो, ये भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी सोशल मीडिया पर आए दिन हर कोई बता रहा है, लेकिन जो ब्रह्म राक्षस है, ब्रह्म राक्षस ऐसा क्या करता है जो कि सबसे अलग है, और वो है कौन, इसके बारे में बताओ। ब्रह्म राक्षस बेटा वो है जो मंत्रों को खाता है। मंत्रों को खाता है? बिल्कुल खाता है। कैसे? जैसे तू कोई मंत्र उच्चारण करेगा, ठीक है, उसका अगला दोहा वो बोलेगा। यानी आधा वो हमने कहते हैं ना, बोल दिया। भूत पिशाच निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा का भी गुणगान करेगा वो ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस यानी वो राक्षस होके हनुमान चालीसा का गुणगान करता है। तमाम सिद्धियां होती है उसके पास। ब्रह्म राक्षस बनता कौन है? कौन होता है? तांत्रिक, साधक या फिर ब्राह्मण हाँ। का जो प्रेत आत्मा होती है वो ब्रह्म राक्षस बनता है। जो बुरी जोनी से होता है, उसके जो कर्म है वो उसको ब्रह्म राक्षस बनाते हैं। अब जैसे मान लो, हाँ। मैं हूँ, ठीक है। ठीक है, मेरा इंसान की उत्पत्ति हुई है तो उसका अंत भी है। अंत भी है। अंत है। वैसे अघोरिया का कोई अंत नहीं है। हाँ। जैसे ये गुरुमुंड, गुरुमुंड, ये पहले से निश्चित होता है। मैं मरा तो ये तेरा, और तू मरा तो मेरा। अच्छा, यानी जो पहले जाएगा, ये गुरु शिष्य में से वो ले लेगा, वो उसको मिलेगा। यानी कि मेरा जो गुरुमुंड रखेगा, हाँ, ठीक है, कपाल रखेगा, उसके पास अपनी सिद्धि और जो मैंने सिद्धियां की है वो उसके पास इस कपाल के जरिए चली जाएगी। अच्छा, इससे ब्रह्म राक्षस का क्या संपर्क है? ब्रह्म राक्षस का बेटा ये बात है कि ब्रह्म राक्षस तेरे को मिलेंगे पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है। ठीक है। ब्रह्म राक्षस को जब तक तू नहीं छेड़ेगा तब तक तेरे पीछे नहीं लगेगा। अच्छा। और अगर वो लग गया तो उसको छुटाना बहुत मुश्किल है, पसीने छूट जाते हैं। ब्रह्म राक्षस को छुड़ाना, ब्रह्म राक्षस को छुटाना। तो आपने कैसे सिद्ध किया उसको? ब्रह्म राक्षस को छुटाने के लिए मेहंदीपुर का नाम सुना है तूने? मेहंदीपुर बालाजी सुना है? हाँ।
वहां प्रेतराज सरकार विराजमान है। भूत पिशाच प्रेत प्रेतराज बैठे वहां पर बैठे हैं। पर ब्रह्म राक्षस जो है उसके लिए मेहंदीपुर के अंदर 3 पहाड़ियों के बीच में सरभंगी बाबा का स्थान सरभंगी है ना। वहां ब्रह्म राक्षस को काबू किया जा सकता है अगर किसी पे ब्रह्म राक्षस है तो। अच्छा, मैं बात करूं ब्रह्म राक्षस से कुछ भी करवाने के लिए, तो ऐसी क्या क्या चीज है जो ब्रह्म राक्षस कर सकता है? ब्रह्म राक्षस सब कुछ कर सकता है अगर तू तेरे सब सहारे में है, हाँ। तेरी पक्ष में है। भूत पिशाच प्रेत यक्षिणी डाकनी जो भी शमशान की बुरी ताकत है ना, वो ब्रह्म राक्षस के अधीन है। क्या ब्रह्म राक्षस मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है? ये सब साधना के दौरान होता है। सब साधना जलती हुई चिता के ऊपर उस पर हम बात करेंगे, लेकिन जो ब्रह्म राक्षस वाला हमारा बात चल रहा है, जैसे कि मैंने पूछा उसको जिंदा करना है मरे हुए को, तो आपने बताया वो सब साधना के माध्यम से उसको जिंदा किया जा सकता है, लेकिन ब्रह्म राक्षस इसको नहीं कर सकता। तो ब्रह्म राक्षस क्या कर सकता है? ब्रह्म राक्षस से किसी का प्यार वापस ला सकता है? ब्रह्म राक्षस के जरिए प्यार प्रेम का नहीं है। ब्रह्म राक्षस जैसे किसी का मारन है, अच्छा, ठीक है, उच्चाटन है, उच्चाटन कर्म है, ठीक है, वो चीज है। किसी को बर्बाद करना है वो कर सकता है। अट्टा कट्टा इंसान होगा ना, लकड़ी की भांति सूख जाएगा। ये लकड़ी है ना, हाँ, सिर्फ कंकाल बचेगा ब्रह्म राक्षस अगर पीछे पड़ गया तो। अच्छा, इतना खतरनाक है क्योंकि उसका तोड़ नहीं है। महाराज देखो, ब्रह्म राक्षस के बारे में आपने जो बताया, ठीक है, अगर मैं बात करूं तंत्र में, उसी के माध्यम से आता है। तंत्र में कहा जाता है कि षटकर्म, षटकर्म में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे आपने बताया उच्चाटन। षटकर्म में 6 तत्व है। 6 तत्व कौन कौन से? मारन, वशीकरण, उच्चाटन, विदेशन और सम्मोहन। ये सब चीजें आती है। अब मैं बात करूं इन पर एक एक, जैसे कि सबसे बड़ी बात आती है उच्चाटन क्रिया। हर इंसान को डर लगता है, जो जानता है उसको डर लगता है, जिसको नहीं पता उसके साथ में तो होती है, वो अलग चीज है। अच्छा, उच्चाटन क्रिया जो होती है वो क्यों की जाती है? उच्चाटन कर्म 2 लोगों को, हाँ, पति पत्नी हो गए, प्रेमी जोड़ा हो गया, अच्छा, या फिर कोई व्यापार में है, कारोबारी है, उस पे उच्चाटन होता है। उच्चाटन होता है कि दूर दूर करना, अलग करना। ठीक है। कोई पति पत्नी है तो उनके बीच में झगड़ा लग जाता है, अच्छा, वो प्यार प्रेम खत्म हो जाता है। ठीक है। प्रेमी जोड़े में भी ये रहता है। और व्यापार में नौकरी होगा या व्यापार होगा तो उसका जो आपस में जो तालमेल है ना, संपर्क, वो खत्म हो जाता है, आसमान से जमीन पर आ जाता है उच्चाटन कर्म से। और इसमें आती है सबसे बड़ी बात, वशीकरण, जो कि आज की डेट में हर इंसान, देखा जाए हर तीसरा बंदा वशीकरण के पीछे भाग रहा है। तो वशीकरण अगर मैं सरल भाषा में उसको समझूं तो है क्या? वशीकरण आज से नहीं बेटा, सदियों से चल रहा। त्रेता युग सतयुग से वशीकरण चल रहा है। क्या ये वशीकरण है? एक इंसान दूसरे के अधीन होना, वश में होना। अच्छा, पूरा उसका जो संयम है ना, वो दूसरे इंसान के हो। वो कहे तो उठ तो उठे, वो कहे तो बैठ तो बैठे, उसे कहते हैं वो कुछ भी कहेगा उसके सारे पे वो चले, कुछ भी। अच्छा, ये कहते हैं, देखो जैसे ये कपाल है, ये मेरे पूरे बस में है, हंगता है, मूंगता है, खाता है। ये खाता है। ये कैसे खा सकता है? क्यों नहीं खा सकता? अभी दिखा सकते हो इसको खिला के? खिला सकता हूँ, पर यहाँ नहीं बैठ पाएगा तू। अच्छा, ऐसा क्या है कि अगर मैं यहाँ बैठ के
आपके सामने वो सारी चीजें देख पाऊं जो एक नॉर्मल इंसान देख सकता है। क्या है देख बेटा, कई चीजें, ठीक है, जो मैंने अघोर मार्ग चुना है। अघोर मार्ग क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है। खुद का पिंडदान कोई इंसान कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अघोर पंथ में आने के लिए खुद का पिंडदान करना पड़ता है। खुद का ही इंसान को पिंड, खुद का पिंडदान, उसी दिन वो मर जाता है। आज मैं मरा हुआ हूं, तभी जंगल में बैठा हूं, हाँ। वरना कोई इंसान बैठ सकता है क्या? देखो, रात के 1:15 बज रहा है, 1:10 हो रही हैं और यहाँ शमशान में बैठे हुए हैं। लैब है, घड़ी हाथ में बंधी हुई है। अघोरी महाराज जी के पास में मैं आया, दूर से मुझे दिखा कि कोई इंसान बैठा हुआ है, अग्नि के सामने ये जल रही थी, अपनी क्रियाएं ये कर रहे थे। सोचा इनसे जाके बात करें। ढूंढते ढूंढते आया महाराज जी के पास में, जब देखा अपने प्रचंड रूप में, आप देख सकते हैं, मैं वीडियो लगा दूंगा, उसमें आप देखना किस तरीके से ये कौन कौन सी क्रिया, पता नहीं नाम भी नहीं आते, वो सारी चीजें ये कर रहे थे। अच्छा महाराज जी, आप ये सारी चीजें करते हैं, आप खुद करते हैं या कोई करवाता है आपसे? देख, जैसे अभी आप मिट्टी में खेल रहे थे, वो सारी चीजें जो दिखा रहे थे, कर रहे थे, मैंने दूर से देखा कि वो खुद कर रहे थे या कोई करवा रहा था? मणिकर्णिका घाट सुना है तूने? सुना है, देखा भी है। 24 घंटे चिता जलती है वहां पर। हाँ। और जहां किसी की चिता जल गई, उस वहां कितना भी बुरा कर्म हो, गति मुक्ति मिलती है। मिलती है। लोग बाग खास करके वहां दाह संस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? मोक्ष के लिए। मोक्ष के लिए, ठीक है ना? मोक्ष के लिए। तो वही चीज है, मैं जो करता हूं ना, वो गुरु का आदेश। जैसे मैंने कहा ना, ये अंगता मुंगता खाता है, ये खेलता उठता बैठता सब कुछ है। इस कपाल या गुरु का एक आशीर्वाद कह सकते हैं इसको, एक साधना कह सकते हैं। ये मरा हुआ इंसान मेरे साथ है, इससे आप ये भी जिंदा है। क्या करते हैं आप इससे? इससे तमाम कार्य करवाता हूं मैं। जैसे मुठमारन क्रम है। मुठमारन, ये क्या होता है? ये देख, क्या नजर आ रहा है? हाथ मत लगाना इसको, हाथ मत लगाना। ये ले पकड़, ये जो हांडी है आसमान में तैरती है। इसको जैसे अभी उठाया ना मैंने, हाँ। उठाने की जरूरत नहीं है। उठाने की अभिमंत्रित अपने करके आप उठेगी ये। लूना चमारी का नाम सुना तूने? लूना तंत्र चमारी में सुना है। मुठमारन में, हाँ। उसकी सिद्धि लगती है। मुठमारन क्यों की जाती है? मुठमारन, घर परिवार में कोई एक नीच व्यक्ति हो गया, ठीक है, नीच समझता है, गिरा हुआ, एकदम गिरा हुआ, ठीक है, परेशान कर रखा है, घर वाले कह दिए हमारे पास इलाज नहीं है, दुनिया परेशान है, उसके लिए मारन होता है। ठीक है। मारन भी 3 प्रकार से होते हैं। मारन 3 प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से होते हैं। पहली बार सुन रहा हूँ मैं बताता हूँ तेरे को। बताओ। मुठमारन, ठीक है, आंधी क्रम जिसे कहते हैं, अभी बताया तेरे को। ठीक है। एक होता सूखा मशान। सूखा मशान, सूखा मसान, मशान, ये क्या होता है? ये भी मारन का क्रम है। इसके अंदर इंसान सूख कर मरता है। अच्छा, किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाए, ठीक है। 100 किलो का आदमी 2 किलो का रह जाए, खाट भोगे। बहुत बड़ी बात हो गई, 100 किलो का आदमी 2 किलो का रह होता जाए। है, कंकाल रहता है सिर्फ, ये सारी चीजें होता है मशान, सूखा मशान। अच्छा महाराज, मैं अगर टॉपिक की बात करूं, अभी जब मैं दूर से देख रहा था, काफी सारी चीजें आपने की जो कि मैं कवर नहीं कर पाया, नहीं दिखा पाया। तो आप कर क्या रहे थे इतनी रात में बैठ के? मैं फिलहाल कच्चे कलवे की साधना कर रहा था। कच्चा कलुआ? कच्चा कलवा, इसकी साधना कर रहे थे? होता है, तभी तो तू बैठा ना। हाँ, ठीक है, यहाँ पर कच्चे कलवा अभी है? 4 दिन पहले मिट्टी दी है, 4 दिन पहले मिट्टी दी है, और भोग के लिए बैठा हूं। भोग देना पड़ता है उसको। क्या भोग देते हैं उसको? उसको जो भी मांग ले, शराब मांग ले, कलेजा मांग ले, कच्चे चावल मांग ले, बच्चा है
तेरा बच्चा देर से क्या क्यों मांगता है? कुछ भी मांग सकता है। कुछ भी मांगता है। ये भी बच्चा है। अच्छा, इसको सिद्ध क्यों करते हैं, क्यों रखते हैं सब लोग इसको? इसको सिद्ध करने के लिए ये है, ये रुद्र है, हाँ। खूंखार है। दुनिया में तूने सब जानवरों को पालते हुए देखा है। लोग शेर पाल रहे हैं, मगरमच्छ पाल रहे हैं, अजगर पाल रहे हैं। पालते हैं। भेड़िया पाला है किसी ने? नहीं पाला। क्यों? नीचे आदमखोर है। आदमखोर है, किसी की मानता ही नहीं। काचा कलवा वही है। भोग ना देना उसको, जिसको सिद्ध किया ना उस पे भारी पड़ जाता है। कच्चा कलवा। कच्चा कलवा। तो इससे करते क्या है? इससे सब कुछ करवा सकते हैं। किसी के पीछे लगा दिया कि जा बेटा ये करके आ, करेगा। आपने कच्चे कलुए से, देखो आपने बहुत टाइम से कर रखा है, अगर मैं बात करूं ऐसा कौन सा काम जो कि सबसे कठिन या सबसे सरल आपकी जिंदगी में अभी तक की साधना में, कच्चे कलुए से ऐसा कौन सा काम है जो आपने किया है सबसे पावरफुल? कच्चा कलवा। यहाँ बैठा हूं, अमेरिका, दुनिया का कोई सा भी कोना हो, किसी को बर्बाद करना हो, किसी को मारन करना हो, वशीकरण, उच्चाटन तमाम करता है। यहाँ बैठा हूं मैं, ठीक है, मुझे कुछ खाना है लाके देगा। हमारे कोई बच्चे थोड़े ना होते हैं, सेवा के लिए रखते हैं। सेवा के लिए रखते हैं। इनको काम देना पड़ता है, सिद्ध करने के बाद में ये काम मांगते हैं। महाराज कहते हैं, बहुत लोगों को सुना है मैंने, अच्छे अच्छे अघोरियों के पास में जाते हैं, कहते हैं कि हम वशीकरण कराते हैं, लेकिन होता नहीं। इसके पास में गए, उसके पास में गए, एक से एक साधक के पास में जाते हैं, लेकिन उनका वशीकरण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वशीकरण क्या है? वो छिपकली का बच्चा है जो पकड़ के मैं इसको यहाँ डाल दूं, टाइम लगता है। लोग बाग ऐसे ऐसे नाम बताते हैं, ये है वशीकरण, वो वशीकरण, मैं कर देता हूँ। वशीकरण के लिए पहले भाव देखा जाता है कि सामने वाले का भाव क्या है। सामने वाले का भाव क्या है? सबसे जरूरी बात। सबसे जरूरी बात है ये, किस चीज के लिए वशीकरण करना चाहता है, क्या पाजना चाहता है, क्या इसकी लालसा है। वशीकरण जो है किस रिश्ते पर होता है? सही पति में। पत्नी में हो जाए, ठीक है, प्रेमी जोड़े में हो जाए, ठीक है, माँ बेटे में वशीकरण हो जाए, बेटा रूसा हुआ हो, नाराज हो, आंचल से बाहर हो, वशीकरण हो जाए। आज की डेट में नई पीढ़ी, नए लड़के, नई लड़कियां एक दूसरे को मिलते जुलते हैं, बातचीत होती है, फिर कुछ टाइम बाद वो अलग हो जाते हैं। क्या उस रिश्ते में वशीकरण हो सकता है? हो सकता है। सिर्फ मिले हैं, बात की है, होता है। हो सकता है उसमें। हो सकता है। बाकी के लोग तो कहते हैं ऐसे होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? मैं करके देता हूँ। कितने दिन में कर देते हैं? मैं 7 दिन के अंदर करके देता हूँ। क्या गारंटी है? गारंटी मैं हूँ, जहाँ बैठा हूँ। वशीकरण जो तेरे को बताऊंगा ना, पागल हो जाएगा। इंद्रजाल का नाम सुना तूने? सुना है। क्या है इंद्रजाल? इंद्रजाल एक जड़ी है, एक जड़ है। हट शैतान, ये दोनों होता है। जो देखा है, वो कहते हैं ना, खर खर की खोपड़ी, खर खर का ज्ञान, जहां जाती खोपड़ी वहां जाता शमशान। उल्टी खोपड़ी, उल्टा ज्ञान, माँ भूतनी, बाप शैतान, ये है इंद्रजाल का ज्ञान। वशीकरण इंद्रजाल हो जाए ना, लोग बाग कहते हैं बाबा जी घर वालों की मानता है, घर वाले राजी नहीं हो रहे, इंद्रजाल वशीकरण काम आता है उसमें। माँ भूतनी बाप शैतान नजर आने लगता है। माँ भूतनी बाप शैतान नजर आने लगता है। ये होता है इंद्रजाल अगर करने वाला है तो। बाकी इंद्रजाल की किताबें आती है 2 रुपए में, उससे पढ़कर नहीं होता। ऐसे तो कोई भी कर ले किताब में से तो। बिल्कुल, हर वशीकरण तैयार करना पड़ता है। वशीकरण होता क्या है? इस पर होता है, खोपड़ी में होता है। इंसान की चेतना को बांधना पड़ता है, दिमाग में बातें डालनी पड़ती है। दिमाग कितना बड़ा है? छोटा सा मूंगफली का दाना उससे बड़ा है, छोटा है।
तो कैसे वशीकरण होगा? वशीकरण करने वाला चाहिए। आपने बताया इंद्रजाल से वशीकरण करते हैं, 7 दिन में वशीकरण होता है। वशीकरण का काट वशीकरण का काट उच्चाटन। उच्चाटन। पर मैं जो वशीकरण करता हूँ 10 दिशा को बांध कर करता हूँ। 10 दिशाओं को बांध के। हाँ, वशीकरण करने से पहले बंधन बनाया जाता है। अच्छा, अगर वशीकरण के लिए आपसे कोई जुड़ता है या आता है तो कहाँ आ सकता है? मैं तो चलो भटकता हुआ आपके पास में आ गया, और कोई दूसरा बंदा आएगा तो कैसे आएगा? देख बेटा, मैं अघोर मार्ग में हूँ। हाँ, भैरवी चोला मैंने अपना रखा है। भैरवी चोला क्या है? नहीं जानता। घरे घरे अलख जगाता फिरे। भैरवी चोले में 3 वचन होते हैं। 3 वचन। पहला वचन दीक्षा मांग कर लेनी पड़ती है, वो भी 3 ही घर जाएगा। एक बार घर में गया, इनकार हो गया, दूसरे में जाएगा, इनकार हो गया, तीसरे में जाएगा ना, तो महाकाल की इच्छा से इनकार हो गया ना, तो वो चौथे घर नहीं जा सकता। अच्छा, जिस रास्ते से एक बार गुजर जाया उस रास्ते पे नहीं आएगा। सूर्य अस्त हो गया, संसान हो, नदी हो, नाला हो, पहाड़ हो, किसी के घर का आंगन हो, दहलीज हो, वहीं सोना है। सूर्य उदय के बाद भैरव रथ पे चलना है। बहुत कठिन साधना है ये तो। 12 साल की होती है। 12 साल ऐसे ही करना होता है। इसका लाभ क्या है फिर? इससे लाभ महाकाल, काल भैरव, 52 भैरव नाम सुना है? 52 भैरव। 52 भैरव 64 जोगनी सिद्धि हासिल होती है। वो सबसे बड़ी बात एक ही चीज आती है कि अगर कोई इंसान आपकी साधनाओं को अपनी समस्याओं के जरिए पाना चाहता है, या मैं सीधा सीधा ये सब कहूं कि अपनी समस्याओं को लेके आपसे जुड़ता है और आप अपनी साधना के माध्यम से उसकी समस्या का हल करते हैं, ठीक है, तो वो कैसे आपसे जुड़ सकता है? पहले तो तेरे जरिए कहता हूं, मेरे से बुरे इंसान मत जुड़े। बुरे इंसान ना जुड़े? बिल्कुल ना जुड़े। आज की डेट में हर बुरा इंसान है, अच्छा है ही नहीं। बुरा इंसान वो, मैं भी अच्छा नहीं हूँ। मेरी बात सुन, कोई आता है संभोग वशीकरण कर दो। संभोग? संभोग वशीकरण मतलब समझ में आ रहा है? आ गया ना। अरे भाई, तेरे पास पैसा है, मौज मस्ती करने का और जरिया काफी है, क्यों किसी बच्चा बच्ची की जिंदगी खराब करूं मैं? सही बात। अघोर पंथ में जन कल्याण के लिए हूँ, किसी के लिए बुरा करके नहीं बैठा हूँ। हाँ, तेरे को कोई परेशानी है वो बता, शादी करता है तो बता। संभोग वशीकरण क्या है? 2 दिन 5 दिन बाद में कुछ नहीं, तू तेरे रास्ते वो तेरे रास्ते ऐसे। वशीकरण जिस पे हो जाता ना, वो कहते हैं ना कि सड़क की चोट और प्रेत की चोट, घाव बढ़ जाता है बेटा, पर निशान रहता है। बिल्कुल रहता है। बहुत से लोग पागल हुए बैठे हैं गलत वशीकरण से, गलत क्रियाओं से। तो वो चीज मैं नहीं करता। आप क्या करते हैं? मैं सही रास्ता, कोई किसी के पाना चाहता है, भाव उसका अच्छा है, शादी ब्याह करता है, या फिर कोई पति पत्नी में अनबन है, मारन कर्म की काट है, कि एक राय से परेशान है, वो तमाम काम करता हूँ। यानी जन कल्याण वाले जो भी काम है वो आप करते हैं? वो करता हूँ। गलत काम आप नहीं? माँ कामाख्या के त्रिपुरा स्वरूप शक्ति से करता हूँ। अच्छा, एक वशीकरण वो भी है जो कामाख्या, माँ कामाख्या का राजस्वला, कामिया सिंदूर कामिया कपड़े से बनता है। हाँ। अनार की कलम से तैयार करना पड़ता है वो। अनार की कलम? अनार की कलम से पहली बार सुन रहा हूँ। बनता है। रक्त से भी तैयार होता है, खुद के रक्त से, पर वो तेरा प्यार कितना गहरा है उस पर है। खून थोड़ा बहाएगा तू, तेरे को तो पाना 2-5 दिन के लिए है। नहीं महाराज, मैंने तो कभी ऐसी जिंदगी में सोच नहीं रखी है। और सोची नहीं है बेटा। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास,
लात मारता हूँ बहनचोदों को। मारना भी चाहिए, मैं भी कहता हूँ ऐसे लोगों को लात मारो सालों को। जो किसी बच्चा बच्ची की जिंदगी खराब करे। साधु हूँ बेटा, स्वादु नहीं हूँ। बस वही होना चाहिए महाराज जी। साधु, महात्मा, तपस्वी, साधक सिर्फ जन कल्याण के लिए है, किसी के मतलब के लिए, किसी स्वार्थ के लिए नहीं है। कोई परेशान हो रहा है, ठीक है, उसके लिए रास्ता बनाना वो मेरा काम है। मैं आपसे सिर्फ वही जानना चाह रहा हूँ, जो इंसान परेशान है वो अगर अपनी परेशानी लेके आपके पास में आए तो कैसे आए, देख बेटा, कैसे जुड़े आपसे? मेरा जो जीवन है अघोर है। हम्म। अघोर कौन है? घोर जिसको किसी का डर नहीं है। ठीक है, आज यहाँ जंगल में बैठा हूँ, कल कहाँ हूँ कोई पता नहीं। गलत है सही है? बिल्कुल सही बात। अघोरी किसी से मेल मुलाकात नहीं करता, हाँ, और जो मेल मुलाकात करता है वो अघोरी नहीं है। ठीक है। ठीक है, मेरे से अगर कोई संपर्क करना चाहता है, अपनी परेशानियां का हल पाना चाहता है, तो वो मेरे को फोन के जरिए, मैं नहीं रखता, शिष्य है मेरा, अच्छा, जिसने मेरे को दीक्षा दे रखी है, इन्हें दीक्षा दे रखी है, उसको शिष्य को आपने दीक्षा दी हुई है, वो साथ रहता है। ठीक है। 15 साल का बालक है, उसके पास है, क्योंकि वो तो संसार से जुड़ा है। बहुत से मेरे भगत है बाहर बैठे हैं, वो फोन करते हैं, वो संपर्क है सिर्फ, बाकी मिलता जुलता किसी से नहीं हूँ। मिलते जुलते नहीं हो तो काम कैसे होता है? काम घर बैठे करके देता हूँ मैं, करने वाला चाहिए। जैसे ये पुतला है, ठीक है, इसके जरिए वशीकरण होता है। एक बार दिखाओगे इसको कैमरे में? ये आप देख सकते हैं पुतला, कहते हैं पुतला वशीकरण, वही है। पुतला वशीकरण तो वही, किसी से मिलना मुझे सामने आए, जैसे वशीकरण होता है, नाखून से, बाल से, रक्त से, लार से, अंगवस्त्र से। ये तो नॉर्मल सी चीजें सब बताते हैं। वशीकरण कुछ ना होने के बाद भी हो सकता है, कुछ ना होने के बाद में भी हो सकता है, सिर्फ नाम है। सम्मोहन, मोहिनी वशीकरण, मोहिनी रूप बनायो हरि ने, हाँ, मोहिनी वशीकरण काम आता है वहां। वो तेरे पे मोहित हो जाए, तेरे बारे में ख्याल आए, तेरे बारे में सोचने लगे, तुझे अपना आराध्य मांग ले। जैसे मैंने शिव को मान रखा है, मैं शिव के स्नेह में हूं, वो तेरे स्नेह में हो जाए, वो भी होता है। पर ज्यादातर दूर दराज बैठे हैं, ठीक है, उनका काम फोटो से पुतला वशीकरण के जरिए होता है। मारन, वशीकरण, उच्चाटन पुतले के जरिए होता है। पुतले के जरिए, बिना पुतले के नहीं हो सकता, उसका पुतला बनाना पड़ता है, तब होता है। फिर भी महाराज जी मेरा एक ही सवाल है, सिर्फ संपर्क कैसे करेगा? संपर्क शिष्य के फोन से करें। मेरे बच्चे का नंबर है 8740965315। मेरे से सीधा बात करें। आजकल बेटा फ्रॉड बहुत चल रहा है, ठीक है, पहले देखे वही है क्या? लोग बाग मेरे पास फोन करते हैं, बच्चे को कहते हैं बाबा जी को मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। बाबा जी को क्या घंटा कर दिया? सही बात है। देखा था क्या तूने? तुम्हारा नाम लेके कोई भी बैठ सकता है? बैठता है, बैठे हैं। बैठता है। मैं क्या किस किस को पूछूं? पहले तसल्ली करे। कैसे करेगा तसल्ली? ये आमने सामने का जो बात होता है ना फोन से, वीडियो कॉल, उससे बाबा जी आप हो गया, हाँ, फिर काम बताएं, तब हो सकता है। तब होता है। बाकी अगर किसी को मिलना होगा तो मुलाकात नहीं होगी। मिलना होगा गुरु के आदेश से। गुरु का जब आदेश होगा, महाकाल का आदेश होगा, उस बच्चे से मिलता भी हूं, घर नहीं जाता उसके। अघोरी तो किसी के घर जाता ही नहीं, कोई स्थान पे अघोरी बुला लेता हूं उसको, बेटा यहाँ आया हुआ हूँ, हाँ, महाकाल की नगरी आया हुआ हूँ, अभी कामाख्या जाके आया था, अंबुबाची मेले में, अच्छा, मिलकर आया हूँ। कई बच्चे दीक्षा ली है,
बाकी महाराज जी का कहना बस इतना ही है कि अगर कोई परेशान है हकीकत में किसी समस्या को लेके, वो ही महाराज जी से संपर्क करे, फालतू लोग ना करें। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी ऐसी जनता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बस पता नहीं कहाँ से लोगों के पास में टाइम आ जाता है, चलो इस महाराज को देख लेते हैं क्या है, इसके पास ही फोटो भेज दिया, इससे ही बात कर ली, उससे भी कर ली, उससे भी कर ली। 50 लोगों के पास में वो चीज़ करते हैं। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि करते हो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो किसी की खोपड़ी सनक जाए और किसी ने कोई मंत्र मार दिया, तो मैं कहता हूँ 50 क्या आपके 500 को भी दिखा लोगे ना, तब भी कुछ नहीं होगा, फिर उसका नतीजा आपके सामने ही होगा। बस इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो भी काम करें, जो भी चीज़ करें, जो भी सोच रखें, सिर्फ सबके कल्याण के लिए, एक के नहीं, अपने स्वार्थ के लिए कोई भी चीज़ ना करें। बाकी महाराज जी की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। महाराज जी से कैसे मिलना होगा, ऊपर वाले का आदेश है, उस तरीके से आप मिल सकते हैं। कोई सवाल है आप कमेंट करिए। बाकी कमेंट में आपका जो भी सवाल आएगा, उस सवाल को मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसका जवाब महाराज जी के जरिए दिलवा पाऊँ। यही मेरी तमन्ना है और यही मेरी कामना है, महाराज जी का यही आदेश है। क्यों महाराज जी? बिल्कुल। जय महाकाल। अब जाते वक्त एक काम करना, आ तो गया, साथ कुछ लेके जाएगा? क्या दे सकते हो? अरे मैं नहीं देके जाता, ये आर बार जो फिर रहे ना, ओहो, ये ले जाएगा। पार नहीं होने देगी तेरे को। वहां से कैसे हो सकता हूँ पार? ये लेके जा, यहां से 20 कदम के बाद, ठीक है, अपने सर पे से फेर लेना, और जहां तक तेरे को शायर नजर ना आए वहां तक अपने पास रखना। आवाज दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। 3 आवाज देगी, चौथी आवाज दे तो मुड़ जाना। 3 आवाज तक तेरे अपनों के भी, तेरे माता पिता, बहन भाई, प्रेमी, कोई भी हो, उनके रूप में तेरे को आवाज देगी, तेरे को मजबूर करेगी, मुड़कर मत देखना। जय हो।